लो अंकल जी, इसमें रख दो। जी साहब, माफ करना साहब, अभी उठा देता हूँ। बदतमीज, ध्यान कहाँ है तेरा? सामान गिरा दिया ना। माफ करना मेम साहब, गलती से गिर गया। एक कट्टा मेरे कंधे पे था, एक कट्टा मेरे हाथ में था, तो पता ही नहीं चला साबुन कब गिर गया। हाँ भाई, बहाने बहुत होते हैं तुम लोगों के पास। काम तो एक ढंग से होता नहीं है, बस फोकट के पैसे लेने होते हैं तुम लोगों को। टिप्सी, क्या हरकत है? हाँ, अरे साबुन ही तो गिरा था, क्या हो गया? हाथ उठाने की क्या जरूरत है इतने में? देख रहे हो ना, सब लोग देख रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है यार ऐसे। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ क्या? सही तो बोल रही हूँ। अरे अभी सामान गिर जाता, कुछ और होता, कांच की चीज होती तो टूट जाती ना। भी साबुन गिरा दिया इसने। टिप्सी छोड़ो ना यार। कोई बात नहीं साहब जी, मैं दूसरी साबुन की टिक्की ले आता हूँ। अरे नहीं अंकल, लाओ, कोई जरूरत नहीं है दूसरे की, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुको, ये 200 रुपये टिप है, रख लेना, कुछ खा लेना, ठीक है? कोई जरूरत नहीं इनको पैसे देने की, और तनख्वाह तो मिलती है ना। ने क्यों पैसे दे रहे हो? ने टिप्सी इतनी मेहनत करके सामान लेके आए अपने कंधे पे, हैं? तो इतने पैसे भी नहीं बनते इनके लिए। कहीं मार्ट में जाते ही सामान लेने तो खुद लेके आती ना। अभी तो ये हेल्प कर रहे हैं तो दे देता हूँ, क्या हो गया? अरे तो तुम भी तो मेहनत करते हो ना, पेड़ पे थोड़ी उगते हैं पैसे, और ऐसे ही सबको फ्री में पैसे बांटते रहोगे। चल अब तू जा। अंकल जी आप जाइए, पैसे मिल गए ना जी। ठीक है साहब। वो तुम इतना गुस्सा मत किया करो, चलो बैठो अंदर। दीपशी, क्या हुआ है तुम? हाँ, इतनी चिड़चिड़ क्यों करती हो तुम? चिड़चिड़ नहीं कर रही थी मैं। हमारा सामान गिरा देता उसने, और उसकी जगह कोई महंगा सामान होता तो कौन भरता, कौन भरपाई करता उसकी? उसका बाप। और मैंने तो बस उसे एक ही थप्पड़ मारा, कोई और होता ना तो मार मार के लाल कर देता उसे। और तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम क्यों इतना मसीहा बन रहे थे उसका? अरे इतना दया करने की क्या जरूरत थी उसपे? वो पैसे क्यों दे रहे थे? फ्री के पैसे आ रहे हैं तुम पे। मैं पैसे इसलिए दे रहा था क्योंकि हमारी हेल्प कर रहे थे सामान लाने में, ठीक है? उनकी वजह से हमने सामान नहीं उठाया है। और अगर मैं उन्हें 200 रुपये दे भी दूंगा तो क्या हो जाएगा? इन लोगों की तनख्वाह होती ही कितनी है? घर चल जाता होगा। अरे बेचारों को 200-400 रुपए, 50 रुपए अगर टिप मिल जाए तो कितने खुश हो जाते हैं। वो उसमें भी दिक्कत है। तुम्हें मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ वो काम कर रहा है ना, वहाँ सैलरी मिल रही है उसको हर महीने, मालिक है उसका, उसको पैसे देने के लिए। तुम्हें ज्यादा लोगों का मसीहा बनने की जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा ही पैसे आ रहे हैं ना तो मुझे दे दो, शॉपिंग कराऊंगी मैं। अब बहस मत करो मेरे साथ, चलो घर। बोलना बेकार, सही बता। हेलो हेलो धर्मेंद्र, अभी जो हम सामान लाए थे ना उसमें मेरा सामान तो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा इसमें। मैंने जो हेयर टॉनिक लिया था अमृत कुटी का। बाबा ध्यान से देखो यार, तुम्हारा वो टॉनिक वहीं होगा, देखो सारा सामान तो लेके आया हूँ। हे बाबा, मैं 2 बार चेक कर चुकी हूँ और लिस्ट भी देख ली मैंने, इसमें नहीं है अमृत कुटी का हेयर टॉनिक। और बिल में तो मेंशन है, सामान में है ही नहीं। यार अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं शाम को आऊंगा ना ऑफिस से, ठीक है? तो लेता हुआ आऊंगा वहाँ से, एक बार पूछ लूंगा दुकान पे। अरे यार रात तक तो लेट हो जाएगा, मुझे अभी जरूरत है। तुम्हें पता है ना मेरे बालों में डैंड्रफ हो रहा है, मुझे अभी लगाना है वो हेयर टॉनिक अमृत कुटी का। ठीक है, लगता है कोई गेट पे आया, मैं अभी देखती हूँ। चलो ठीक है, फिर आराम से जाना, गर्मी बहुत हो रही है बाहर, ठीक है? नमस्ते मेम साहब, ये आपका सामान वहीं पे रह गया था। बहुत सारा सामान था, ये पता नहीं कैसे छूट गया। ये आप ही का है ना? अरे हाँ, मेरा यही सामान तो छूट गया था, अमृत कुटी का हेयर टॉनिक। मेरा यही तो मैं ढूंढ रही थी सामान में, यही नहीं मिल रहा था मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये लाने के लिए। हाँ, दुकान वाले भैया ने बोला था ये सामान आपका है, इसलिए आपको वापस करने आया हूँ। अच्छा मेम साहब, मैं चलता हूँ। अब अच्छा सुनो अंकल, एक बात बताओ, कितनी सैलरी आपकी? मैडम, जिस दुकान पे हम काम करते हैं ना, 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। हाँ, 1,000-1,500 रुपये ऊपर से बन जाते हैं। गोदाम है ना, सामान उतारा चढ़ाया 100-200 मालिक दे देता है, फिर कुछ कस्टमर आते हैं, उनका सामान गाड़ी में रख देता हूँ, वहाँ से कुछ पैसे मिल जाते हैं। और ऐसे ही मैडम 10,000 रुपये तक कमा लेता हूँ। 10,000? और आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो अब मेम साहब मैं आपको क्या बताऊँ, बेटे और बहू ने तो हमें घर से बाहर निकाल ही दिया है। अब मैं और मेरी बीवी दोनों रहते हैं बस। और 10,000 में आपका सारा खर्चा चल जाता है, गुजारा हो जाता है आपका? मैडम जी, गुजारा कहाँ ही होता है, आपको पता है इतनी महंगाई है, 10,000 रुपये में कहाँ गुजारा होगा। और हमारा मकान भी नहीं है अपना, किराए पे रहते हैं, राशन है, बिजली है, पानी का बिल है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। अच्छा, अब आप एक काम करिए, ये लीजिए। आज मेरे हस्बैंड आपको टिप दे रहे थे, मैंने आपको कितना उल्टा सीधा बोल दिया था ना, लेकिन आप सच में ये टिप डिजर्व करते हो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम सामान इसलिए देने नहीं आए कि हमें पैसे का कोई लालच है, हमें पैसे नहीं चाहिए मेम साहब। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ सामान देने आए थे, टिप के लिए नहीं आए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि आप लोग कितनी मेहनत करते हो। और हम लोग अगर मार्ट से सामान लेते तो हमें खुद ही लाना पड़ता ना, पर हमारा सामान तो आपने उठा के गाड़ी तक रखा, इसमें हमारे कपड़े भी गंदे नहीं हुए। तो
इसीलिए आप ये टिप डिजर्व करते हो। आप रखो उसे। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मुझे टिप नहीं चाहिए। ये आप ही का सामान है और आपने इसके पैसे पहले दे रखे हैं। मैडम मुझे कोई लालच नहीं है, मैं लालच के चक्कर में नहीं आया हूँ आपका सामान देने के लिए। अब आपने इतनी मदद करी है हमारी, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना आपके लिए। इसीलिए आपकी मेहनत की टिप है, आप रखिए इसे, क्योंकि आप मेहनती के साथ साथ ना ईमानदार आदमी भी हैं। अब ये सामान आपकी दुकान में छूट गया था, मुझे तो लगा था शायद मिलेगा भी नहीं, पर फिर भी आप ये सामान देने आए यहाँ पे, वो भी इतनी धूप में। अब जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई व्हीकल तो होगा नहीं, पैदल ही आए होंगे आप, इसीलिए आप इन पैसों को रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, बस इसी प्यार के चक्कर में मेरा थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता है। और मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी कि वो आपको कोई अच्छी जगह जॉब दे दे, ताकि आप और आंटी अच्छे से रह पाएं। जी मेम साहब, आइएगा दुकान पे, आप कोई भी सामान लेना हो तो मुझे बताइएगा, मैं घर तक छोड़ के जाऊंगा। हाँ हेलो, अरे ना मैंने गाड़ी में भी चेक कर लिया, वो तुम्हारा हेयर टॉनिक तो मिल नहीं रहा है। मैंने उस बंदे को बोल दिया, दुकान वाले को, वो आता ही होगा देने के लिए। अब नहीं, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो जो मेरा सामान रह गया था ना, हेयर टॉनिक मेरा अमृत कुटी का, तो वो अंकल देने आ गए थे। अच्छा, आ गए क्या अंकल जी? ठीक। हाँ